नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य के ऐसे 100 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक भी प्रश्न मिस ना करें। अगर आप अपने लैंग्वेज टीचर के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हिंदी के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम जो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए, वीडियो को आप ध्यान से देखें और खुद को भी परखें कि आपको कितने प्रश्न इनमें से आते हैं, और कमेंट कर कर आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगला प्रश्न है, मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु जो हैं वो थे संत शिरोमणि रविदास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार है मंझन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के लेखक कौन है? तो भ्रमर गीत के लेखक हैं नंददास। ऑप्शन नंबर सी, भ्रमर गीत नहीं है, ये भंवर गीत है, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो सूरदास की जो भक्ति थी वो पुष्टि मार्गीय थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कौन सी है? तो भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका है कविवचन सुधा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भाग्यवती उपन्यास के रचयिता हैं श्रद्धा राम फुल्लोरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत भारती खंडकाव्य के रचयिता कौन है? तो भारत भारती खंडकाव्य के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं? तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी किसकी लिखी हुई है? तो झांसी की रानी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कौन से घराने में हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो सुंघनी साहू घराने में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? तो कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोदान के उपन्यासकार कौन है? तो गोदान के उपन्यासकार है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो तोड़ती पत्थर कविता के जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती कौन सी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो धर्मवीर भारती जो हैं वो धर्मयुग के संपादक रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से उपन्यास सम्राट कौन से हैं? तो इनमें से उपन्यास सम्राट जो हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न अधोलिखित में से नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो नाटक सम्राट जो है वो कहा जाता है प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कामायनी कौन सी रचना है? तो कामायनी जो है वो एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, महाकाव्य। अगला प्रश्न है जयद्रथ वध कौन सी रचना है? तो जयद्रथ वध जो है एक खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न मुक्तिबोध की किस रचना पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो मुक्तिबोध की रचना थी भारत इतिहास और संस्कृति, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है केदारनाथ सिंह की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सृजनात्मक कार्य के लिए भारत सरकार ने लीलाधर जगूरी को किस उपाधि से अलंकृत किया है? तो सृजनात्मक कार्य के लिए भारत सरकार ने लीलाधर जगूरी को जो है वो पद्मश्री से अलंकृत किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निराला के कारण कौन सा छंद अधिक लोकप्रिय बना? तो निराला के कारण जो है वो मुक्त छंद जो है अधिक लोकप्रिय बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पीतर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिसमन डोला में जो है वो अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है हिंदी की चिंदी निकालना का सही अर्थ है? तो हिंदी की चिंदी निकालने का सही अर्थ होता है हिंदी अधिक छानबीन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो सामी परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न विद्यापति कुल कीर्तिलता की भाषा है? तो विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा जो है वो है अवहट्ट भाषा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? तो देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न जो है वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो है वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है जुलाहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सॉरी, कबीर का होता है महान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है केवल 3 कहानी लिखकर प्रसिद्ध होने वाले हिमाचली कथक लेखक थे? तो वो थे पीयूष गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति किस विधा की रचना है? तो वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति जो है एक नाटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूफी कवि नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो सूफी कवि नहीं है वो है अमीर हसन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा किस कवि को दी गई है?
तो वो दी गई है सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है तार सप्तक की स्थापना किसने की? तो तार सप्तक की स्थापना की थी अज्ञेय जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इनमें से किस कवि का संबंध छायावाद से नहीं है? तो छायावाद से जो है वो दिनकर जी का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न बिहारी सतसई के कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई के कुल 713 कई बार 719 भी कहा जाता है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है हमेशा। तो मेरे ख्याल से तो 719 दोहे हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो पंत को जो है वो उनके द्वारा रचित कविता है चितंबरा, इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है किस कवि का बचपन का नाम राम भोला है? तो राम भोला जो है वो तुलसीदास का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कामायनी महाकाव्य के लेखक हैं? तो कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है वैदेही वनवास को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा की रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या जो है वो 84 माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है 1300 से 1700 ईस्वी तक। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जायसी द्वारा अक्षर क्रम में लिखी रचना है? तो जायसी द्वारा अक्षर क्रम में लिखी रचना है अखरावट। अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई जो है एक व्यंग्य लेखक हैं। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? तो मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा मुमूर्षा। इनमें से किस कवि का संबंध द्विवेदी युग से है? मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी जो है वो एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस के सम्राट जो हैं वो माने जाते हैं सूरदास जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? तो भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि जो है वो दी थी समकालीन लेखकों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने थे? तो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये शांता कुमार की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्राचीन हिमालय पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं LP पांडे जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ललित काव्यम के रचयिता कौन है? तो ललित काव्यम के रचयिता हैं कन्हैया लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है टीकाराम जोशी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। परमात्म प्रकाश रचना किस कवि की है? तो परमात्मा प्रकाश जो है वो योगेंदु की रचना है। अपभ्रंश शब्द सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रयुक्त किया था? तो अपभ्रंश शब्द जो है वो पतंजलि के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो ये है उदयतन सूरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली ब्रिज बुंदेली हरियाणवी बोलियां किस उपभाषा से है? तो
खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रिज, हरियाणवी बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास के काल विभाजन किस आधार पर किया? तो शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास में काल विभाजन जो है वो प्रवृत्ति से किया था, प्रवृत्ति के आधार पर किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। गेय पदों की परंपरा हिंदी में किससे प्रारंभ हुई है? तो गेय पदों की परंपरा जो है वो हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ हुई थी। भक्ति काल के काव्य का नेतृत्व समाज के किस वर्ग ने किया है? तो भक्ति काल के काव्य का नेतृत्व जो है वो किया है निम्न वर्ग ने। इंद्रावती और अनुराग वांसुरी किसकी रचनाएं हैं? तो इंद्रावती और अनुराग वांसुरी जो है वो नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। अलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? तो अलवार भक्तों के पद जो है वो तमिल भाषा में है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है रविदास की, रैदास भी इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मृगावती किस सूफी कवि की रचना है? तो मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वो हैं जयदेव। तुलसी रचित सबसे छोटी रचना कौन सी है? तो तुलसी रचित सबसे छोटी रचना है रामलला नेहरू। किस काव्यधारा के रीतिकाल कवि आचार्य भी हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि जो हैं वो आचार्य भी हैं। किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले कवि हैं रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ललित ललाम, रसराज तथा छंदसार पिंगल किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं पद्माकर की। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। यह दोहा किस कवि का है? तो ये दोहा जो है वो है घनानंद का। अगला प्रश्न है हिंदी कुंडलिया छंद का सर्वाधिक सफल प्रयोग किसने किया? तो हिंदी में कुंडलिया छंद का सर्वाधिक सफल प्रयोग किया है बेताल कवि ने। अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्यकार किसे माना है? तो शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्यकार माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी में इनमें से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। इनमें से कौन सा उपन्यास भारतेंदु का नहीं है? तो इनमें से जो ग्रंथ उपन्यास जो है भारतेंदु का नहीं है वो है शीलवती। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है थियोसॉफी सोसाइटी का काम भारत में किसने आगे बढ़ाया है? तो थियोसॉफी सोसाइटी का काम जो है भारत में आगे बढ़ाया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास और वैदेही बनवास किसके प्रबंध काव्य हैं? तो प्रिय प्रवास और वैदेही बनवास जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है भैरवी बासवदत्ता कुणाल युगधारा किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं सोहनलाल द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो श्याम नारायण पांडे की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कमायनी के कुल कितने सर्ग हैं? तो कमायनी के कुल 11 सर्ग हैं। पंत को किनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो पंत की जो है वो रचना है लोकायतन, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, जूही की कली के रचनाकार कौन है? तो जूही की कली के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। तो ये थी आज की हिंदी साहित्य से जुड़े हुए टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।